पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। दादी माँ, आओ बेटा, आओ। कहो कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन दादी माँ आपने मुझे याद किया क्या? बेटा तुम घबराओ नहीं। अगर माँ बेटे को याद करे तो बेटे को घबराना नहीं चाहिए। मैंने तुमसे बोला था कि सगी माँ से बढ़कर प्यार करूंगी तुम्हें। हाँ, तुम्हें किसी बात की तकलीफ नहीं होने दूंगी बेटा। इसीलिए खास तौर से जिस दिन से हवेली के अंदर मेरे कदम पड़े हैं, हाँ, तुम मुझे प्यार से माँ कहते हो। मेरे दिल से पूछो कि मैं तुम्हारे लिए कितना बेचैन रहती हूँ। अच्छा, खास तौर से तुम्हारे लिए बेल का शरबत बनाई हूँ। क्या? या नारियल का शरबत पी लो बेटा, उसमें भी अच्छा है, तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा होगा बेटा। ठीक है दादी माँ, अगर आप अपने प्यारे हाथों से बनाई तो लेके आओ, मैं जरूर पीऊं। बैठो बेटा, मैं जानती हूँ अपनी दादी माँ की बात को इनकार नहीं करूंगा। अरे आपकी बात का और इनकार कर सकता आओ मेरे बेड पे बैठो, मैं अभी लेकर आ रही हूँ। ये लो बेटा, नारियल का पानी है, इसे फेंकना मत, दवा के माफिक काम करेगा। बैठ जाओ, मैं अपने हाथ से पिलाती हूं तुम्हें। ठीक है। कैसा लगा? वाह दादी माँ, बहुत अच्छा लगा मुझे। दादी माँ, एक गिलास नारियल पानी और मिल सकता है क्या? तुम जितना पियोगे बेटा जी भर पिलाऊंगी, बार बार ऐसा मौका नहीं आता है। तुम बैठो और लेकर आती हूं तुम्हारे ठीक है, लिए। दादी। ये लो बेटा। लाओ। दादी माँ, क्या हुआ ये नारियल पानी कड़वा क्यों लग रहा है? बेटा? इसमें अब की बार तो बेल का शरबत पिलाई थी मैं सोची नारियल पानी पी चुके हो बेटा, बेल का शरबत पिलाई हूं। और हो सकता है कि कुछ दासिया बनाई है, मसाला वगैरह कुछ ज्यादा पड़ गया होगा, इसी से कड़वा हो रहा होगा बेटा। लेकिन परेशान होने की किसी बात की जरूरत नहीं है। दादी माँ, मुझे नशा जैसे हो रहा है दादी माँ। नशा जैसा हो रहा है? घबराओ नहीं बेटा, मेरे बेडरूम में हो, आओ तो मैं आराम करवा देती हूँ। हाँ दादी माँ, मुझे आराम की जरूरत है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बेटा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। आओ आराम करवा देती हूँ, आओ। बचाओ, बचाओ, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। बचाओ, स्वामी जी, मैं तो कहीं की न रही। ये क्या कर रहा विजय सिंह? स्वामी जी मेरा क्या होगा? घबराओ नहीं प्रिय, मैं आ गया हूँ प्रिय, घबराओ नहीं तुम। सिपाही, होश में लाओ से। अरे देवर जी ऐसे होश में नहीं आए गए, क्योंकि बहुत ज्यादा शराब पी रखा है। शराब के नशे में तो मेरी ऐसी हालत की इसने। क्या शराब पी रखा है इसने? यहाँ पे बाटली रखा है,
उठाओ सिपाही। दूर कर से। ले जाए सर। अरे देखा भैया क्या कर दिया इसने। अरे विजय सिंह, सिपाही पानी का छिड़काव कर इससे। मंदिर जैसे हवेली, इसमें शराब फैला दिया, मेरे साथ इतनी बड़ी बदतमीजी। स्वामी जी मेरा क्या होगा? घबराओ नहीं, तो मैं हूँ प्रिय, घबराओ नहीं। हाँ स्वामी जी, मैं हूँ ना। देख रहे देवर जी किस तरह मस्ती में झूम रहा है। विजय सिंह, तूने शराब पिया है? शराब पिया है तूने? नहीं पिताजी। इधर मुंह चेक कर अपना। क्यों रे पापी तुझे शर्म आई नहीं? क्यों रे पापी तुझे? क्यों रे पापी तुझे शर्म आई नहीं? दादी माता की अस्मत डिगाते हुए खाप तूने हमारा न खाया जरा, दाग कुल में हमारे लगाते हुए। खाप तूने हमारा और न खाया जरा, दाग कुल में हमारे लगाते हुए। विजय सिंह, ऐसा तूने क्यों किया? बोल क्यों किया? पिताजी, हरामखोर पिताजी बोल रहा, इतना बदतमीज लौंडा होगा मैं तो कभी सोची ही नहीं थी। अपने दादी माँ के साथ इतनी बड़ी बदतमीजी कर रहा था। आप क्या कह रहे मेरे प्यारे पिता? सुनते हो देवर जी? और जा विजय सिंह। आप क्या कह रहे मेरे प्यारे पिता? कुछ समझ में हमारे नहीं आ रहा। आप क्या कह रहे मेरे प्यारे पिता? अरे पिता, कुछ समझ में हमारे नहीं आ रहा। दादी माँ संग खिया कुछ खाता ही नहीं। देवर जी, माजरा कुछ समझ में ना आता मेरे। अपनी नजरों से देखे हैं देवर जी, और बता रहा कुछ मोहरा नहीं समझ में आ रहा। दादी माँ संग किया कुछ खाता ही नहीं। माजरा कुछ समझ में ना आता मेरे। अरे तूने शराब पिया है तो तेरी समझ में क्या आएगा विजय सिंह? क्या आएगा? हरामखोर शराब पीकर की बता रहा माजरा नहीं समझ में आ रहा। माजरा नहीं समझ में आ रहा। देवर जी अपनी नजरों से देखें, शराब की बाटली सिपाही लेकर गया यहाँ से। इतना शराब में नशे में झूम रहा है, फिर भी झूठ बोल रहा। तेरी परवरिश में ऐसी कौन सी मैंने कमी किया है जो तूने
ऐसा कदम उठाया है? ऐसा कदम क्यों उठाया है विजय सिंह तूने? पिताजी माइक के नीचे मैं भगवान की स्वागत खा के कहता हूँ मैंने दादी माँ के संग कुछ भी नहीं किया पिताजी। कुछ बताइए देवर जी। मेरी आंखों ने जो कुछ देखा है, क्या सब गलत है? मुझे झूठा बना रहा है? हरामखोर कहीं का, कितना बड़ा सपना सजा के रखी थी, कोई मेरे औलाद नहीं होगा तो एक दिन विजय सिंह को यहाँ तक तो वारिस बनाऊंगी। इतना प्यार करती थी, सगी माँ से बढ़कर प्यार तुझे करती थी, लेकिन तू हरामखोर पढ़ने लिखने की उम्र में लौंडिया बाजी शराबी जुआरी बन गया। कोई नहीं मिला तो अपने दादी के संग में इतनी बड़ी बदतमीजी। हरामखोर, तुम जैसे औलाद को तो जन्म लेके ही मर जाना चाहिए। कमीना कहीं का, अपनी मनहूस शकल दिखा रहा है यहाँ पर। अरे विजय सिंह, अरे जन्म होते ही तू क्यों नहीं मर गया? अरे जन्म होते ही तू मर जाता तो मुझे ये दिन देखने को नहीं मिलता। सिपाही, मेरा आदेश है, ऐसी औलाद मुझे जरूरत नहीं है। ऐसी औलाद का मुंह देखना भी पाप है। हथकड़ी लेकर के आओ, डाल करके हाथों हथकड़ी में ले चलो। सिपाही हथकड़ी लेकर आओ। देवर जी को हुक्म पालो। और जा विजय सिंह, डाल दो इसके हाथों में हथकड़ी। ले चलो इससे घसीटते हुए और चढ़ा दो इससे फांसी के तख्ते पर लेकर के। ले चलो इसे। ले चलो सिपाही फांसी घर से। स्वामी जी, देखा किस तरह मकर जाल में कमीने को फंसा दी हूं, लेकिन अभी यहां नहीं, अभी तो फांसी घर का नजारा देखो। हरामखोर किस तरह तड़प तड़प के मरता है वो। वाह रे वाह, चलिए बहुत अच्छा खेल तुमने खेला है। चलिए स्वामी आओ जी, फिर मेरे साथ। फांसी घर का नजारा देखते हैं। जल्लाद, जे हुजूर, इस लड़के को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। जैसी आज्ञा हुजूर, आपके आदेशों का पालन होगा। नहीं पिताजी, मुझे छोड़ दीजिए पिताजी, मैं निर्दोष हूँ पिताजी। चढ़ा दो, मेरा आदेश है। मैंने कुछ भी नहीं किया पिताजी। निर्दोष हूँ पिताजी, मुझे छोड़ दो। और मैं रिवर्स खींच दूं, लड़कियों को फांसी के तख्ते पे झुला दूं। हाँ जल्लाद, 3 गिनती गिनते ही इसको फांसी का रस्सा टाइट कर देना। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर छोड़ दो मेरे बेटे को अब छोड़ दो मेरे बेटे को अब
क्या कर रहे हैं ये प्यारे पिया, अब क्या कर रहे हैं? अपने बेटे को फांसी चढ़ाते हुए को फांसी चढ़ाते हुए हाय फटता नहीं क्यों तुम्हारा जिया, हाय फटता नहीं क्यों तुम्हारा जिया। स्वामी जी, आखिर मेरे बेटे ने कौन सा ऐसा गुनाह किया है जो कि आप मेरे बेटे को फांसी की तख्ती पर चढ़ा दिए? गीता, स्वामी जी, तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारे बेटे ने कौन सा ऐसा गुनाह किया है? तुम्हारे बेटे ने शराब के नशे में आकर के इसने अपनी दादी माँ की अस्मत से खेलना चाहा। कोई भी लौंडा नहीं करेगा ऐसा जैसा हमारे साथ बर्ताव किया है। क्या मेरा बेटा ने शराब पी रखी है? हाँ गीता। नहीं स्वामी जी, मुझे यकीन नहीं होता कि मेरे बेटे ने शराब पी रखी है। तुम्हें हमारी बातों पर यकीन नहीं है? नहीं। तुम जाकर के खुद ब खुद अपने बेटे का मुंह चेक करो, किसने शराब पी रखी है या नहीं। जाओ देख लो कि कितनी शराब इसने पी रखा है। अरे देखो। देवरानी जी, बहुत बदबू आ रही है इसके मुंह से, हराम खोर। यकीन हो गया तुम्हें कि कितनी शराब इसने पी रखा है, और शराबी शराब के नशे में क्या कर जाए उसे खुद नहीं मालूम है। ये कर्म इसने किया है आज। ये सब झूठ है, झूठ है। झूठ है। स्वामी हम जी, लोगों की नजरें धोखा खा रही हैं? झूठ है। मैं मानती हूँ कि मेरे बेटे ने शराब पी रखी है, लेकिन वो अपनी दादी माँ के साथ में इतनी बड़ी घिनौनी हरकत कभी नहीं कर सकता। गीता, कभी नहीं। हम दोनों भाइयों की नजरें कभी धोखा नहीं खा सकती है। मैंने खुद ब खुद अपनी आंखों से देखा है कि इस कमबख्त ने अपनी दादी अम्मा की अस्मत से खेलना चाहा। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। स्वामी जी, मैं मानती हूँ कि मेरे बेटे ने शराब के नशे में कितनी बड़ी घिनौनी हरकत कर ही दिया होगा, लेकिन मैं अपने बच्चे को अपनी नजरों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकती। गीता, अगर तुम अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकती हो तो तुम चुपचाप यहां से चली जाओ। गीता, चली जाओ यहां से। वाह स्वामी जी, वाह, आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि मैं अपने बेटे को फांसी के तख्ते पर छोड़कर चली जाऊं। नहीं स्वामी जी, मैंने अपने बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में रखा, पाल पोस कर सयाना कर दिया। आज आप कह रहे हैं कि मैं इसे मौत के मुंह में छोड़कर चली जाऊं। स्वामी जी, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हो गया तो यहाँ से एक लाश नहीं बल्कि 2-2 लाश जाएंगी। एक लाश मेरी होगी और दूसरी मेरे बेटे की होगी। गीता, स्वामी जी, अगर मैं इसको फांसी के तख्ते पर नहीं चढ़ाऊंगा तो ये हीरागढ़ के लोग क्या कहेंगे? वाह महाराज नाहर सिंह, वाह, जो दूसरों को फांसी के तख्ते पर चढ़वाने वाला इंसान आज अपने बेटे पर आई तो आज मुकर गया है। यही कहेंगे हीरागढ़ के लोग कि महाराज नाहर सिंह अपना खून खून, दूसरे का खून पानी, अपना गम गम,
दूसरे का गम कहानी, इस वजह से तुम यहां से चली जाओ गीता। मैं इसे फांसी के तख्ते पर चढ़ा कर ही रहूंगा। वाकई में देवर जी आप बहुत अच्छा किए हैं। गुनाह किया है लौंडा, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, गुनाह किया इसे सजा मिलनी चाहिए। देवरानी जी दर्द मुझे भी हो रहा है, क्योंकि औलाद है। आपसे बढ़कर प्यार करती थी मैं इसे, लेकिन ये हरामखोर मेरे साथ ऐसा बदतमीजी किया है, आप देखती तो जहर खा के मर जाती। इतना कमीना है। और आप चिंता ना करें देवरानी जी, औलाद की चिंता मत कीजिए। अभी मैं भी जवान हूं, देवरानी भी जवान है। देवर जी औलाद बहुत होंगे, लेकिन ऐसा कमीना औलाद नहीं चाहिए हमें। नंबर बुलवाया जाए। स्वामी जी मैं मानती हूँ आप यहाँ के सम्राट हैं, तो मैं भी यहाँ की महारानी हूँ। और फिर मेरे बेटे ने गुनाह किया है, आप इसे सजा दीजिए, लेकिन फांसी की सजा न देकर इससे कोई छोटी सजा हो तो दे दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं अपना आंचल फैलाकर अपने बच्चे की जान की भीख मांगती हूँ। मेरे बच्चे को मेरी झोली में डाल दी। टाइम बर्बाद करने का वक्त नहीं, नंबर गीता, बर्बाद। अगर मेरी जगह पर तुम होती और ये ताज मेरा तुम्हारे सर पे होता तो तुम क्या इंसाफ करती? क्या इंसाफ करती गीता, जो तुम अपने बच्चे की भीख मांग रही हो? स्वामी जी मेरे बेटे को सजा दीजिए, लेकिन इससे कोई छोटी सजा हो तो दे दीजिए, लेकिन फांसी की सजा नहीं दीजिए। फांसी की सजा नहीं दीजिए। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। मेरे बच्चे को मेरी झोली में डाल दीजिए। ठीक है गीता, अगर तुम कहती हो तो मैं इसे फांसी के तख्ते पर नहीं चढ़ाऊंगा। सिपाही फांसी के तख्ते से इसे नीचे उतार लो। देखिए देवर जी आप न्याय कर रहे हैं। हमारे साथ जो बर्ताव हुआ, बताइए मैं कहां जाऊंगी, किसको मुंह दिखाऊंगी? भाभी घबराओ नहीं, इसे एक ऐसी सजा दूंगा कि ये जिंदा रह करके भी लाश बन जाएगा। मेरा आदेश है सिपाही कि ले जाओ इसे किसी बियाबान जंगल की तरफ। खूनी जल्लाद ये हो जो इसे फांसी के तख्ते से नीचे उतार लो। क्या हो जो सिपाही मेरा आदेश है, ले जाओ इसे किसी बियाबान जंगल की तरफ। इसके आंखों में पट्टी बांध करके किसी बियाबान जंगल में इसको छोड़ देना, ताकि जंगली जानवर इसको नोच नोच करके खा जाए। और हाँ, मेरा जहां तक राज हीरागढ़ लगता है, अगर दोबारा इस राज हीरागढ़ में ये नजर आए तो मेरा आदेश है इसका सर वहीं पे कलम कर ले जाओ इसे। मेरे बच्चे को मुझसे जुदा मत करिए, मुझसे अलग मत मुझे करिए। बचा लो माँ, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो माँ। ये आपने क्या किया? मेरे बच्चे को मुझसे जुदा कर दिया। अब मैं बच्चे के बगैर कैसे जिंदा रहूंगी? वही तो मेरी आंखों का तारा था। अब मैं नहीं जी पाऊंगी। प्रिय, मेरे सर पे ताज है, मैं ताज की वजह से लाचार हूं। और हाँ, तुम घबराओ नहीं, आओ मेरे साथ में चलो।
मैंने एक झटके में ही काम तमाम कर दिया। वाह प्रिय वाह, तुमने ऐसा झटका लगा दिया कि झटके पे झटका हो गया। लेकिन प्रिय, ये साली गीतवा यहाँ कैसे आ गई? यही बात तो मैं भी सोच रही हूँ। अगर ये नहीं आती तो इसी वक्त इसे जल्लाद फांसी के तख्ते से झुला देता। लेकिन प्रिय, इसे मौत से कम सजा भी नहीं मिली। गया हमारे हीरागढ़ राज रियासत से बाहर किसी बियाबान जंगल में, और वहीं शेर बाघ चीते नोच कर खा जाएंगे। अगर काज फिर भी बच गया और हमारे हीरागढ़ की तरफ आया तो इस कमीने का सर कलम करवा देंगे। और स्वामी जी, नाहर सिंह ने अभी क्या देखा है? अभी क्या देखा है? अभी तो उसके बेटे को रियासत से दूर करवाई हूं, और जब तक नाहर सिंह को दुनिया से दूर नहीं करवा दूंगी, इस मुल्क की महारानी नहीं बन जाऊंगी, तब तक रामकली चैन से नहीं बैठेगी। महारानी बनने का अरमान है तो महारानी बनकर दिखाऊंगी। बहुत जल्द बनोगी प्रिय। स्वामी जी, देर नहीं है, बहुत जल्द बनने वाली। एक बात की शिकायत आपसे भी करना चाहती हूँ। बोलो। आपसे मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, नाहर सिंह इस वक्त राजा बना हुआ तुम्हारा छोटा भाई। नाहर सिंह के न रहने के बाद उसका बेटा विजय सिंह तख्त वारिस बनता, लेकिन विजय सिंह तो रियासत से निकालने की सजा मिल गई है। वो हरामखोर अगर रियासत के अंदर आएगा तो सर काट लाने का आदेश दिया गया है। स्वामी जी, मैं नाहर सिंह को मिटाऊंगी, आप राजा यहाँ के बनेंगे, लेकिन आपके बाद कौन राजा बनेगा, ये बात मैं सोच रही हूँ। बस इसी फिक्र में हो। अरे हमारे बाद हमारा औलाद बनेगा। औलाद ही नहीं, बनेगा कौन? अरे प्रिय, तो तुम परेशान क्यों होती हो? इतनी जल्दी ही क्या है? अभी तो मैं नौजवान हूं ना। नौजवान तो हो, लेकिन कोई समझ में नहीं आ रहा। स्वामी जी, मेहनत कीजिए, औलाद पैदा कीजिए। घबराओ नहीं प्रिय, हम इतने बच्चों की लाइन लगा देंगे कि तुम खुद परेशान हो जाओगे उनकी परवरिश करते करते। दिखावटी नौजवान हो, इससे अच्छा। अच्छा तुमसे अच्छा कोई बुढ़ा ढूंढ लो। तो ठीक है, अब दिखाऊंगा तुम्हें हम। ठीक है, 10-12 लौंडा कम से कम पैदा करो, राजा मंत्री सिपाही सब कुछ यही बनाऊंगा। तो आज ही से हम तैयारी करते हैं। बनाने की जरूरत ना पड़े। चलो आज से हम शुरू करते हैं, बच्चों की तनख्वाह लाइन जाएगी, लाइन लगा देंगे। अपने हवेली की कमाई अपने हवेली में ही रहेगी। चलो फिर प्रिय आओ।